Okay, so in the previous video we have done linear search. Now we'll start with the binary search. Okay, this is a little complex, थोड़ा सा difficult है. This is a bit complex but not so very difficult. If you will stay focused and pay attention, then it would be very easy for you. See, binary means, what does binary means? Binary means 2. This you know, ठीक है? तो why this search is known as binary? Because in this what we do, if our array is there of 10 elements or 100 elements or 5 elements or 400 elements or 50 elements, whatever it is, in this the array is divided into two halves, and then the search is conducted based whether the search has to be done on the first half or on the second half. तो इस पे हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी एक बड़ी सी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मिड वैल्यू को चेक करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना सर्च ऑपरेशन लेफ़्ट साइड में करना है या राइट साइड में करना है, इस हाफ में करना है या इस हाफ में करना है. अब ये कैसे करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा एक पॉइंट है. वो पॉइंट ये है कि द बाइनरी सर्च कैन बी डन ओनली एंड ओनली ऑन सॉर्टेड एरे. इफ़ योर एरे इज़ सॉर्टेड मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में अगर आपकी एरे सॉर्टेड है तभी आप बाइनरी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट परफॉर्म बाइनरी सर्च. सो वेन एवर अ क्वेश्चन इज़ गिवन इन द एग्ज़ाम, it is always given that whether that the array is arranged in ascending or descending, or you will have to suppose this कि array ascending और descending में ही है, ठीक है, क्योंकि बिना array के ascending या descending में हुए binary search you cannot do. ठीक, दो चीज़ें क्लियर हो गई. बाइनरी में हम पूरी एरे को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं और बेस्ड ऑन द मिड वैल्यू हम ये डिसाइड करते हैं कि लेफ़्ट साइड हम सर्च करेंगे कि राइट साइड सर्च करेंगे. और सेकेंड थिंग ये है कि बाइनरी सर्च हमेशा 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 सॉर्टेड एरे पर ही होता है. दो चीज़ें क्लियर. अब तीसरी चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च किस प्रिंसिपल पे काम करता है. मैंने बताया आपको कि 2 हाफ में डिवाइड करता है. तो आपने एक पढ़ा होगा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, पढ़ी है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि आप बड़ा सा कोई ग्रुप है उसको 2 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, फिर उसको और डिवाइड कर दो, फिर उसको और डिवाइड कर दो. तो ऐसे डिवाइड करते करते आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे. सो ऑन दिस प्रिंसिपल बाइनरी सर्च वर्क्स. ठीक, सो वी विल स्टार्ट with the binary search. How it works: first of all, see that there is an array of 10 elements and they are all sorted. See how. So this is an array, इसका इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. एरे का नाम है A10. ठीक है, 10 साइज़ का एरे है. इस पर कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, सॉर्टेड में है, तो मैं सिंपल कुछ ले रही हूँ. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. ये कुछ डेटा इस एरे में स्टोर्ड है. ठीक है, समझ में आया. और सॉर्टेड होना चाहिए, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. ये क्या लिखा हुआ है, ये इंडेक्स है. ये सब क्या लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स है. इतना क्लियर है अभी तक सबको एरे में इंडेक्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इसका साइज़ क्या है इस एरे का, इसका साइज़ है 10. ये 3 चीज़ें हमें क्लियर. अच्छा, एक चीज़ और होती है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है कि आपको तो इस पर पता है कि एरे का साइज़ क्या है, 10 है. अगर आपको एरे का साइज़ नहीं पता होता है तो आप बस एरे का नाम लिखिए. इस केस में इट इज़ ए, कैपिटल ए. सो यू विल राइट कैपिटल ए डॉट लेंथ. अगर कैपिटल ए डॉट लेंथ लिख देंगे तो आपको एरे का साइज़ पता चल जाएगा. एंड यू कैन स्टोर दिस इन एनी वेरिएबल और यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली. सो अगर आप ए डॉट लेंथ लिखते हैं तो आपको यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 10. ठीक है, सो लेंथ एक मेंबर वेरिएबल है एरे क्लास का, तो यू कैन यूज़ दैट.
ठीक है, इतना समझ में आया। लेंथ, आगे ब्रैकेट्स नहीं लगता, ए डॉट लेंथ एंड एल का लेंथ स्मॉल है। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग बैक टू द बाइनरी सर्च। ओके, तो इस पे सबसे पहले हम बाइनरी सर्च करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी होगी वो होगा इनपुट एरे। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप कर लोगे, आप एक एरे यूज़र से इनपुट करवा लोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप सर्च एलिमेंट सर्च यूज़र से इनपुट कराओगे, यूज़र से आप इनपुट कराओगे कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, वो आप इनपुट करा लोगे और आप उसको ऐसी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। ये दो काम आप कर लोगे। लूप चला के एरे इनपुट कराओगे और सिंपल यूज़र को मैसेज टाइप करके विच नंबर यू वांट टू फाइंड और द एलिमेंट टू बी सर्च एंड INT SE इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT करके आपने यूज़र इनपुट ले लिया। दो काम हो गए, आप बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। तो इस पे सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है, आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टार्ट। स्टार्ट कैसे हो सकता है? S से, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट क्या होता है? ये पहला इंडेक्स, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और लास्ट क्या होता है? एंड इंडेक्स। तो एक S बनाया, S में क्या हो जाएगा? 0। लास्ट बनाया, या लास्ट मत बना के इसको तुम एंड बना दो। स्टार्ट एंड एंड, एंड बनाओ, एंड में क्या वैल्यू आएगी? 9, पोजीशन स्टोर करते हैं। एक और वेरिएबल बनाते हैं मिड, जो कि अभी हम फाइंड करेंगे। और एक और वेरिएबल बनाते हैं पॉज, जिसकी वैल्यू हम -1 रखते हैं। याद होगा हमने लीनियर सर्च पे भी -1 रखा था। क्यों रखा था हमने -1? क्योंकि एरे में किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स -1 नहीं होता है। तो अगर ये पोजीशन -1 रही हमारे प्रोग्राम के लास्ट तक, तो मतलब कि हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला, ठीक। तो इतना समझ में आया। स्टार्टिंग हमने रखा क्या? ये स्टार्ट इंडेक्स है, डैट इज़ S इक्वल्स टू 0। ये एंड है, डैट इज़ 9, ठीक है। स्टार्ट एंड हो गया। अब हम लेंगे मिड। किसी भी चीज़ का मिड कैसे निकाला जाता है? सबसे पहला काम हम करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकाला जाता है? मिड इज़ इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, यही होता है। एवरेज निकालते हैं। देखो स्टार्ट यहाँ पे क्या है? 0, एंड क्या है? 9, 0 + 9 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 आएगा। बट ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का है। तो जावा क्या करेगा? 0.5 को इग्नोर कर देगा। तो मिड में वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो सबसे पहले मिड की वैल्यू क्या है? ये है 4, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आया। हमने मिड वैल्यू पता कर ली। अब मैंने आपसे बोला था कि हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमें मिड मिल गया, तो मतलब हमने 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड कर लिया। अब ये बोला था मैंने कि डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग कि हमें लेफ़्ट में सर्च करना है या राइट में सर्च करना है, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा एक सॉर्टेड एरे है असेंडिंग ऑर्डर में। एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है। तो थोड़ा सा सोचो कि ये जो यूज़र ने SE इनपुट किया है, SE, मान लो यूज़र को 20 सर्च करना है, ठीक है। यूज़र ने जो इनपुट किया था SE 20 किया था, ठीक है। यूज़र को 20 सर्च करना है। तुम्हारी जो मिड की वैल्यू है वो है, पोजीशन तुम्हें मिल गई 4, तो वैल्यू क्या होगी? 50। अब तुम सोचो कि ये जो 20 है ये 50 से छोटा है या बड़ा है? इट इज़ स्मॉलर देन 50। तो अगर स्मॉलर है तो क्या कोई भी चांस है कि ये इस एरे में 50 के राइट साइड पे आएगा? नो, नेवर, इट कैन नेवर कम। इफ़ दिस एरे इज़ sorted in ascending order, then this 20, if it is less than 50, then it will always come on the left side। मतलब इस पोर्शन में आएगा इस पोर्शन में। तो मतलब कि मैं सिर्फ अपना जब एरे अब सर्च करूँगी तो सिर्फ इतने हाफ में करूँगी, इस हाफ को मैं टच भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो मिड की वैल्यू है वो मेरी लेस दैन, जो सर्चिंग एलिमेंट है वो लेस दैन है मिड वैल्यू, ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना है इफ़, ये कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ ये जो सर्च, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और कर लेंगे, छोटी होने से पहले
छोटी होने से पहले एक चीज़ और तो हो सकती है, एक चीज़ और तो हो सकती है कि क्या पता वही मिड वैल्यू, मान लो ये 20 यहीं होता तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि सर्च एलिमेंट इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ मिड। ठीक है, एरे का नाम मैं यहाँ पर ए ही बना ले रही हूँ बेटा, ये ए है, ठीक है, स्मॉल ए। तो ए ऑफ मिड से मैंने चेक कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्च एलिमेंट मिड पर ही है। अगर मिड पर ही है तो मतलब मेरा काम हो गया। काम हो गया तो लीनियर सर्च में क्या किया था, पोजीशन लेके ब्रेक लगा दिया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। पॉज इज इक्वल्स टू क्या होता है, मिड प्लस 1, क्योंकि पॉज क्या आएगी, मिड क्या आएगी 4, लेकिन एरे में जब आप बताओगे तो ये क्या बोलोगे 1 2 3 4 5th पोजीशन पर है, तो आप लोग बोलोगे 5th पोजीशन, इसीलिए मैंने मिड प्लस 1 किया। और उसके बाद आप लगा दोगे ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, ये इस इफ़ के बाहर आ जाएगा, इफ़ एल्स के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पहली चीज़ चेक कर ली कि क्या हमारा जो सर्च एलिमेंट है मिड पे ही तो नहीं है। अब दूसरा पार्ट चेक करेंगे, वो दूसरा पार्ट है एल्स इफ, क्या हमारा सर्च एलिमेंट ए ऑफ मिड से छोटा तो नहीं है। अगर छोटा है तो कहाँ सर्चिंग चलेगी, लेफ़्ट साइड में चलेगी। लेफ़्ट साइड में चलेगी मतलब ये जो ग्रीन वाला मार्क है यहाँ चलेगी, तो यहाँ चलेगी। तो इसका मतलब स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा, स्टार्ट तो हमारा अभी भी यही रहेगा, लेकिन जो हमारा एंड है वो अब हमारा यहाँ नहीं आ जाना चाहिए। एंड अब हमारा जो होगा वो हमारा आ जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर। क्यों, क्योंकि मिड पे तो हमने पहले ही चेक कर लिया, तो इसका मतलब एंड हो जाएगा मिड -1। एंड क्या हो जाएगा, एंड इज़ इक्वल्स टू मिड -1। और स्टार्ट तो वही है, स्टार्ट सेम है, तो स्टार्ट को कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, स्टार्ट वही रहेगा, एंड को हमने चेंज कर दिया। इतना समझ में आया। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है, दूसरी चीज़ आपकी ये हो सकती है कि अगर आपका जो एरे है, जो एलिमेंट है, सपोजिंगली आपको सर्च एलिमेंट जो था आपको 20 की जगह, जस्ट वेट, विच कलर शुड आई टेक, आई टेक दिस लाइट ग्रीन कलर। ओके, इफ़ सर्च एलिमेंट आपका जो है 20 की जगह है 70, अगर 70 होता तो क्या होता कि आप जब ये चेक करते तो आपको इधर के साइड में सर्चिंग करनी पड़ती, इधर के साइड में, डैट इज़ राइट साइड। तो राइट साइड आप कब करोगे, जब जो सर्च एलिमेंट है मिड पर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ना मिड पर है ना छोटा पर है ना छोटा है, तो इसका मतलब अब वो क्या है, बिगर है, बड़ा है। तो बड़ा है तो किस साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। 70 हमेशा 50 के राइट साइड में आएगा, ना कि लेफ़्ट साइड में। तो राइट साइड में आएगा तो आप सिंपल यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल्स लगा दोगे। इतना क्लियर। और जैसे ही आपने एल्स लगाया तो इस केस में एंड तो वैसे ही रहेगा, एंड तो अभी भी 9 रहेगा, बट स्टार्ट चेंज हो जाएगा। और स्टार्ट चेंज होके क्या हो जाएगा, स्टार्ट चेंज होके आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ 5 पर। स्टार्ट कहाँ पर आ जाएगा, 5 पर। तो इसको हम लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1, इतना लिखेंगे। इससे हमने क्या किया, हमने इससे 3 चीज़ें चेक करी। पहले तो हमने अपने एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि जो ये हाफ पे जो वैल्यू है, क्या यही तो हम नहीं ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे होते तो बहुत अच्छा हो जाता, हम बाहर आ जाते, पर अगर नहीं ढूंढ रहे हैं तो क्या ये जो हम ढूंढ रहे हैं ये हाफ वाली वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो हम लेफ़्ट साइड पे सर्च करेंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम राइट साइड पे सर्च करेंगे। अगर हमको लेफ़्ट साइड पे सर्च करना होगा तो स्टार्ट तो वैसा ही रहेगा, लेकिन एंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर राइट साइड पे सर्च करना होगा तो एंड तो वैसा ही रहेगा, बट स्टार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये तो हुआ एक बार। इस एक बार करने से आपको वैल्यू थोड़ी ना मिलेगी, आपको ये काम बार बार करना पड़ेगा।
बार बार। अब देखो जैसे हमको 20 ढूंढना है तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट पर आ गए, इस वाले पार्ट पर जब हम आ गए तो हमें 20 तो यहाँ है। अब हमें एरे को फिर हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक बार फिर से हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे हाफ में डिवाइड करते 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 ऐसा होगा कि ये जो वैल्यू 20 है ना, ये मिड पर आ जाएगी। तो ये काम हमको रिपीटेडली करना है। रिपीटेडली करना है मतलब हमको ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हमें एक लूप के अंदर करना है। लूप मान के चलो हमने कर दी वाइल, ठीक है, ये एक लूप हमने चला दी, ये पूरा काम हमारा लूप के अंदर होगा। तो हमने ये एक लूप चला दिया। अच्छा ठीक है, अब लूप के अंदर कंडीशन क्या लिखें? ये कब तक होते रहना चाहिए? कब तक होते रहना चाहिए? ये तब तक होते रहना चाहिए जब तक कि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एंड से छोटी या बराबर हो। एंड से या तो छोटी हो या तो बराबर हो। जैसे ही वो क्रॉस कर लेगी कि ऐसा हो गया कि अब एंड 3 है और S4 है, तो ये आपका लूप के बाहर आ जाना चाहिए। तो ये जो आपने लाइन लिखी, इतने टाइम्स आपका लूप चलेगा, ठीक। और इसी के साथ हमारा एरे, हमें वो जो वैल्यू थी वो हमें मिल जाएगी। और वो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? हमें वैल्यू मिलेगी इस पॉज पे, ठीक। हो सकता है ऐसा कि वैल्यू मिले ही ना, हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो वैल्यू आप सर्च करें वो वैल्यू आपको मिल ही जाए। नहीं मिलेगी तो क्या करोगे उस केस में? अगर उस केस में वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये पॉज -1 बनाया था। आप यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ पॉज इक्वल्स टू -1, तो हमारा SOPLN क्या होगा? एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला। और एल्स हम क्या लिख देंगे? SOPLN, अगर पॉज में -1 की जगह कोई भी वैल्यू है तो मतलब आपको आपका एलिमेंट मिल चुका है। तो आप लिखोगे एलिमेंट फाउंड एट कौन सा पोजीशन? एट पॉज। तो आपने पोजीशन भी प्रिंट कर दी और आपने बता भी दिया कि एलिमेंट फाउंड। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये है पूरा आपका बाइनरी सर्च कोड। ये आप समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और समझ लेंगे तो थोड़ा अगर याद करना भी पड़ा तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज़ द कोड दैट रिमेन सेम एंड यू विल हैव टू लर्न इट। इसके पहले आपको सिर्फ ये 2 काम करना है, एक एरे इनपुट लेना है और यूज़र से क्या एलिमेंट सर्च करना है वो इनपुट लेना है। वो दोनों चीज़ें इनपुट लेने के बाद ये पूरा का पूरा कोड आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपका बाइनरी सर्च का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इज़ दिस क्लियर? तो सो प्लीज़, आई नो दिस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसको बार बार देखो, समझ में आएगा। एंड अपनी बुक में आपके एल्गोरिथम लिखी होगी बाइनरी सर्च की, इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद वो एक बार थियोरेटिकल पढ़ लेना। तो जब पढ़ोगे ना, जो डायग्राम बना होगा उसमें, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सर्च इन एन एरे बोथ द वेज, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इसमें क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे ऑफ 10 elements or 20 elements and find the element 20 is present in it or not using binary search or using लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च होगा तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ याद किया हुआ लिख देना। बाइनरी सर्च होगा तो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम लिख देना, ठीक है। तो इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप याद कर सकते हो। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, ये कोड आप याद कर सकते हो, और अगर एग्ज़ाम में आया तो एज इट इज़ आप लिख सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। क्लियर? ओके।